हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेज में। और आज हम काम, समय और क्षमता पर 6th टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, जिसमें मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। इसमें अब मजदूरी पर आधारित क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन हमें सोल्व करना है कि एस, टी तथा यू एक काम को क्रमशः 40, 48 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपये मिलते हैं। उन्होंने काम एक साथ शुरू किया, लेकिन टी पूरा करने काम होने से पहले 2 दिन पहले और यू पूरा काम होने से 5 दिन पहले छोड़ देते हैं, तो शेष काम एस अकेला पूर्ण करता है। एस की निर्धारित राशि बताओ। एस को 10,800 रुपये में से कितने रुपए मिले ये बताने हैं। तो इसमें दे रखा है कि एस है वो काम है वो 40 दिन में पूरा करता है, टी है वो काम 48 दिनों में पूरा करता है, और यू है वो काम 60 दिनों में पूरा करता है। तो इनका कुल काम निकालने के लिए इन समय का हम एलसीएम निकालेंगे। तो 40, 48 और 60 का एलसीएम, 40, 48 और 60 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने के लिए अब इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी, तो 4 का भाग देंगे पहले। 10 बार ये 12 बार गया, और इसमें 15 चौके 60, 5 15 बार गया। अब इसमें 2 का भाग देंगे, 5 बार, 6 बार, 15 में नहीं जाएगा, वापिस 2 का भाग जा रहा है 6 में, तो 5 बार, 3 बार, 15 बार। अब इनमें 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है इसमें, 3 में और 15 में, तो 3 का भाग देंगे। 5 में नहीं जाएगा, 5 का 5 लिख देंगे, 1 में 3 में 1 बार जाएगा, और 15 में 5 बार। अब 5 का भाग 1 बार, 1, ये हो गया कंप्लीट। अब इनको गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, 60 को 4 से गुणा करेंगे 60, तो 6 चौक 24, 24 और 1 0 था, तो 240 हो गया। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 240। ये आ गया कुल काम। अब कुल काम में समय का भाग देते हैं तो क्षमता आती है। अब 240 में 40 का भाग देंगे तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 की टेबल 6 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएगा, तो 6 बार। 48 का भाग देंगे 240 में, तो 48 पंजो 240 होता है, तो 5 बार। और देखो 48 का ये आधा है 24, तो 48 का टेबल है वो 5 बार बोलेंगे आधी बार, तो 24 240 आ जाएगा 5 बार। और 240 में 60 का भाग देंगे तो ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 का टेबल 6 चौक 24, 4 बार बोलेंगे तो 24 आ जाएगा। ये आ गई इनकी क्षमता। तो एस की क्षमता 6, टी की 5 है और यू की 4 है। अब टी पूरा काम होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो टी अगर 2 दिन काम करता, टी 2 दिन का काम, टी 1 दिन में 5 काम करता है टी, तो 2 दिन में कितना करता है, 5 गुना 2, यानी 10 काम एक्स्ट्रा करता। और 5 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, यू है वो 5 दिन पहले छोड़ रहा है, ये तो टी है और ये यू है। यू 5 दिन पहले छोड़ रहा है, तो 5 दिन का काम देखेंगे इसका। 5 दिन कितना काम करता है, यू 1 दिन में 4 काम करता है, तो 5 दिन में 4 गुना 5, यानी 4 पंजे 20, 20 काम, इतना काम एक्स्ट्रा और कर देते। अब काम कितना था पहले, 240, और वो काम अगर टी और यू और करते तो 10 और 20, ये इतना काम और कर देते, 10 प्लस 20, इतना काम और कर देते। तो 240 प्लस 10 प्लस 20, टोटल काम कितना हो जाता, 240 और 10 250, 250 और 20 270, ये इतना काम हो जाता। अब इतना काम मिलकर ये करते तो कितने दिनों में पूरा होता, तो मिलकर इनको काम कितने काम कर सकते मिलकर। एस 6 काम करता है, टी 5 काम करता है, यू 4 काम करता है, तो 6 और 5 11, 11 और 4 15, अगर मिलकर काम करेंगे तो 15 काम कर देंगे। और करना कितना है, 270, तो 270 में 15 का भाग देंगे। अब 15 का भाग देंगे तो 15 1 तो 15, एक बार 27 में से 15 घटाएंगे तो 12 शेष फल बचेगा। 12 के आगे ये 0 लिखेंगे, 120 हो जाएगा। 15 के टेबल 8 बार बोलेंगे तो 120 आ जाएगा। तो ये 18 दिन में काम पूरा कर देते। ये आ गया समय। अब हमें निकालना है एस का राशि की तो कितनी मिली है, तो कुल राशि कितनी है, कुल राशि है
10,800, ये तो कुल राशि होगी। अब एस काम कितने दिन कर रहा है? 18 दिन, ये 18 दिन। और एस की क्षमता कितनी है? 6, तो गुना 6। और टोटल काम कितना है? 240। अब यहां से एस की राशि आ जाएगी, एस का भाग आ जाएगा यहां से, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल। यहां से 6 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 6 एकम 6, 6 चौक 24, 4 बार। अब इसको 4 की टेबल से कैंसिल करेंगे, 4 एकम 4, यहां से 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 से स्थल बचेगा, 7 बार कैंसिल हो जाएगा, 728 हो जाएगा। तो 270 बार कैंसिल हो रहा है। अब 270 को 18 से गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। 18 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 18 को 7 से गुना करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 छके 108, 18 से 126, तो 126 का 6 आ जाएगा 12 से, 18 दूनी 36, 36 और 12, 36 और 12 हो जाएगा 48। तो इसका आंसर हो जाएगा 4,860 रुपये। एस को भाव हो गया 4,860 रुपये, इतने रुपए मिल गए उसको, 4,860 रुपये एस का भाग हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में दिया है कि एक्स तथा वाई मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। वाई अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करता है। उन्होंने उस काम को एक साथ करने के लिए 5,600 रुपए लिए, तो एक्स का हिस्सा बताओ, एक्स को उसमें से कितना हिस्सा मिला। तो दोनों मिलकर एक्स प्लस वाई मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, और वाई है वो अकेला उस काम को 25 दिन में पूरा करते हैं। तो 15 और 25 का एलसीएम लेंगे कुल काम निकालने के लिए। 15 और 25 का तो 3 का भाग जाएगा इसमें, 5, 25, 5 का भाग देंगे एक बार, 5, 1, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 3 से गुणा करेंगे 75, तो कुल काम आ गया 75। ये आ गया कुल काम। अब इनकी क्षमता निकालेंगे, तो 75 में 15 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा इसमें, 5 बार, और 25 का भाग देंगे 75 में तो 5, 25 के 75 3 बार। ये आ गई इनकी क्षमता, ये समय था, और ये आ गया कुल काम। अब कुल रुपए है 5600, ये 5600 रुपए है कुल, और इसमें से काम कितना किया है? 75 काम किया है। अब उन्होंने एक साथ काम करने के लिए 5600 रुपए लिए, एक्स का हिस्सा बताना है, कुल 7500। अब यहां से काम कितने दिन में करे दोनों मिलकर? 15 दिन में, तो एक्स का हिस्सा निकालेंगे तो 15 गुना 15, 15 दिन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और एक्स की यहाँ पे क्षमता निकालेंगे, तो वाई की क्षमता 3 है और दोनों की 5 है, तो एक्स की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि एक्स प्लस वाई है वो 5 है, और यहाँ पे y की है 3, y की 3 है, तो x की x प्लस y की रख दी 3 बराबर 5, तो यहाँ से x क्या जाएगी? 5 माइनस 3 यानी 2, तो इसलिए ये 2 लिखा है। अब 15 से कैंसिल करेंगे, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 5 बार। अब 5 से कैंसिल करेंगे इसको, तो 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5, फिर यहाँ पे शेषफल बचेगा 1, क्या कि ये 0, तो 2 बार हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 0, तो 1120 आ जाएगा। 1120 को 2 से गुणा करेंगे तो 2240 आ जाएगा। 0 को 2 से गुणा करेंगे 0, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 को 1 से वापस गुणा करेंगे तो 2, तो ये आ जाएगा 2240 रुपये एक्स का हिस्सा, ये एक्स का हिस्सा है। अब वाई का निकालना हो तो 5600 में से 2240 घटा देंगे तो वाई का आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2240। अब हम टाइप 6 के थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी तथा सी
किसी काम को क्रमशः 5, 10 तथा 15 दिन में पूरा करते हैं, ए, बी और सी मिलकर काम करते हैं और उस काम के लिए 8,800 रुपए लेते हैं, तो बी का हिस्सा बताओ, इसमें से बी को कितने रुपए मिले। तो ए, बी और सी, ए है वो 5 दिन में काम करता है, बी 10 दिन में और सी 15 दिन में। तो 5, 10 और 15 ये समय का अनुपात दिया हुआ हमें, तो समय का हम एलसीएम लेंगे तो कुल काम आ जाएगा इनका। तो कुल काम निकालने के लिए 5, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 5, 10, 15 इनका एलसीएम लेंगे। अब इसमें पहले 2 का भाग देंगे, 10 में 2 का भाग जाता है इसलिए, तो 5 में तो जाता नहीं है, तो 5, 10 में 5 बार गया, 15 में नहीं गया। अब 3 का भाग देंगे इसमें, 15 में 3 का भाग जा रहा है, 5, 5, 15 में 5 बार। अब 5 का भाग 1, 1, 1। अब जो इनके गुणनखंड आए इनको गुणा करेंगे, 5 को 3 से गुणा किया तो 15 आ गया, 15 को 2 से गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, तो इनका एलसीएम आ गया 30। ये आ गया कुल काम, ये कुल काम है 30। अब कुल काम में समय का भाग देते हैं तो क्षमता आती है, तो 30 में 5 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा, और 30 में 10 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और 30 में 15 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। यह आ गई क्षमता का अनुपात। अब बी का हिस्सा निकालना है हमें, पहले कुल ये समय कितना समय लेंगे काम करने में, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का समय निकालना है। तो तीनों को समय निकालने के लिए पहले 3 काम कितना करना है, इनको 30 काम करना है, और काम करते कितना है, ए 6 काम करता है, बी 3 काम करता है और सी 2 काम करता है, तो 6 और 3 9 और 2 11, टोटल 11 काम करते हैं और कुल काम है 30, तो 30/11 ये आ गया समय। अब हमें बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा यहां से आ जाएगा, बी का हिस्सा बराबर, बी का हिस्सा आ जाएगा 8,800 गुना 8,800 में अब 30/11, और कुल काम 30 है तो 30, और गुना बी की क्षमता, ए की 6 और बी की 3 है, तो गुना बी की क्षमता 3। ये 30 और ये 30 कैंसिल हो जाएगा, 11 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 8 बार, तो 800 को 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, तो 2400 रुपए इसका आंसर आ जाएगा, और 2400 रुपए बी का हिस्सा हो जाएगा 2400 रुपए, तो आंसर हो जाएगा 2400 रुपए। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं टाइप 6 के। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि ए, बी तथा सी किसी काम को 440 रुपए में करने का ठेका लेते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 9/11 भाग करते हैं। ए और बी मिलकर उस काम का 9/11 काम भाग करते हैं। कितना भाग करते हैं ए और बी, तो यहाँ से सी कितना करेगा, सी करेगा। अब कुल काम मान लिया 1 है, तो 1 में से 9/11 तो कर दिया बी ने, तो सी का जाएगा, तो 1 में से 9/11 घटाएंगे। अब यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, 1 और 11 का एलसीएम आ जाएगा 11, 11 में 1 का भाग देंगे तो 11 बार, 11 को 1 से गुणा करेंगे तो 11, और 11 में 11 का भाग देंगे तो 1 बार, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो -9, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2/11। एक तो ऐसे कर सकते हैं, एक यहाँ पे जो भाग में दिया हुआ है ये तो कुल काम है, तो 11 तो यहाँ पे कुल काम हो गया, और ये 9 है, ये 9 काम कर रहे हैं ए और बी, ये 9 काम कर रहे हैं ए और बी, तो 11 में से 9 काम कर दिए तो बच गए कितना, 11 में से 9 काम कर दिए तो बच गया 2 काम, तो 2 में 2/11 ये काम कौन करेगा, सी काम, तो 2/11 ऐसे कर सकते हैं। अब हमें सी का हिस्सा निकालना है, तो कुल रुपए कितने, यहाँ पे सी का हिस्सा, तो कुल रुपए कितने हैं, कुल ठेका कितने रुपए में लिया, 440 रुपए में, ये ठेका लिया इतना। और बी का हिस्सा, सॉरी सी का हिस्सा है 2/11, इसमें 2/11 काम करता है कुल काम में से, तो इसका सी का हो जाएगा 2/11। अब इसको कैंसिल करेंगे 11 से, तो 11 चौक 44, 4 बार, ये 0 40, अब 40 को 2 से गुणा करेंगे, 40 दूनी 80, तो 80 रुपये आ जाएगा इसका, सी का हिस्सा आ जाएगा यहाँ से 80 रुपये। अब अगर पूछे कि ए और बी का हिस्सा, तो ए और बी का हिस्सा आ जाएगा 440 में से 80 घटा देंगे, तो 440 में से 80 घटाएंगे तो 0 6 और 3, तो 360 आ जाएगा। ये किसका हिस्सा है, ए और बी का, तो हमें तो पूछा है सी का, तो सी का हो जाएगा 80 रुपये।
काम और समय पर आधारित टाइप 6 का हम 5th क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 5th क्वेश्चन में दिया है कि ए एक काम को 12 दिन में पूरा करता है, बी उसे 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उस काम करने में 450 रुपए करने में तैयार हो गए। जो दोनों मिलकर उस काम को 450 रुपए में करते हैं, तो ए का हिस्सा निकालो। उसमें से ए को कितने रुपए मिले 450 में से? तो ए है वो 12 दिन में करता है और बी है वो 15 दिन में। तो 12 और 15 का एलसीएम लेंगे कुल काम निकालने के लिए। तो 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा 60। अब 60 में 12 का भाग देंगे, तो 60 में 12 का भाग देंगे तो 12 पंजे 60 5 बार, और 60 में 15 का भाग देंगे तो 15 चौके 60 4 बार। अब ए है वो एक दिन में 5 काम करता है और बी है वो एक दिन में 4 काम करता है। या कि इनकी क्षमता का अनुपात। अब क्षमता हमें निकालना क्या है? ए का हिस्सा निकालना है। तो ए का हिस्सा, पहले इनका कुल काम निकालेंगे, कुल समय कि ए और बी को मिलकर कितना समय लगेगा। तो 5 और ये 4, ए 5 काम करता है, बी 4 काम करता है, तो कुल 5 और 4 9 काम करते हैं। और कुल ए प्लस बी का समय, यहां से समय निकालेंगे तो समय बराबर होता है कुल काम। कुल काम कितना है? कुल काम है 60 और कुल समय क्षमता कितनी होगी? 5 और 4 9, तो कुल क्षमता 9 गई। ये समय है। अब ये आ गया कुल समय, तो ए का हिस्सा यहां से आ जाएगा। ए का हिस्सा कुल कितने रुपए मिल रहे हैं? 450 और कुल समय कितना लगा रहा है? 60 बटे 9। और ए का हिस्सा निकालना है तो ए की क्षमता कितनी है? 5 और कुल काम कितना है? कुल काम है 60। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो आ जाएंगे 0, ये 60 से और ये 60 कैंसिल, 9 से कैंसिल करेंगे, 9 पंजे 45 और ये 1 0 तो 50, 50 बार 50 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 पंजो 250, तो 250 रुपये आ गया। किसका हिस्सा है? ए का। तो ए का हिस्सा आ गया 250 और बी का बच गया कितना? 450 में से 250 घटाएंगे तो 200 रुपये बच गया बी का हिस्सा। तो यहां से आंसर हो जाएगा 250।